मेरे प्रिय पुत्र श्याम तेरे हृदय की हर धड़कन जानता है, तेरी हर पीड़ा को पहचानता है और तेरे हर आंसू का मोल रखता है। जब संसार तुझसे मुंह मोड़ ले तब समझ लेना श्याम ने तुझे अपने और भी करीब बुला लिया है। मेरे पुत्र याद रख, जो श्याम पर भरोसा कर लेता है उसकी किस्मत श्याम अपने हाथों से लिख देता है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं, परीक्षा हो सकती है पर हार नहीं। आज जो रुकावट है वही कल तेरा चमत्कार बनेगी। मेरे बच्चे, तू बस कर्म करता जा और मन में श्याम नाम जपता जा। चिंता का बोझ श्याम पर छोड़ दे, क्योंकि हारे का सहारा श्याम ही है। जो टूटा है वही सबसे पहले जुड़ता है और श्याम उसी को सबसे पहले उठाता है। मेरे पुत्र, यह संदेश तेरे लिए ही आया है, इसे हल्के में मत लेना। आज अगर तूने विश्वास कर लिया तो समझ ले रास्ते खुलने ही वाले हैं। धन, शांति और सम्मान तेरे द्वार पर खड़े हैं। मेरे पुत्र, मेरे चमत्कारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री श्याम लिख देना, ताकि यह संदेश तेरे लिए बहुत आसान तक पहुंच सके। मेरे बच्चे, वीडियो को बीच में मत छोड़ना, वरना लाभ आपको अधूरा ही प्राप्त होगा। अंत तक सुनना, मन से मानना, श्याम तुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे वही बात करने आया हूं जो तेरे मन के भीतर बहुत दिनों से हलचल मचा रही है। तू बाहर से शांत दिखता है, मुस्कुराकर सब कुछ संभाल लेता है, पर तेरे भीतर जो टूटन है, जो प्रश्न है, जो असमंजस है, वह मुझसे छुपा नहीं है। मैं तेरी आंखों की भाषा समझता हूँ, तेरी सांसों की गति पहचानता हूँ, तेरे मन की हर हलचल मेरे चरणों तक पहुँचती है। तू यह मत सोच कि तू अकेला है, तू यह भी मत सोच कि तेरे आंसू व्यर्थ हैं। हर आंसू का मोल है, हर पीड़ा का हिसाब है और हर धैर्य का फल निश्चित है। मेरे बच्चे, जीवन में ऐसा समय आता है जब मनुष्य सब कुछ करते हुए भी स्वयं को असहाय महसूस करता है। मेहनत करता है, ईमानदारी से चलता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी परिणाम मन के अनुसार नहीं आते। तब मन पूछता है, क्या मेरी भक्ति में कमी है, क्या मेरी नियत में दोष है, क्या मैं योग्य नहीं हूं? मैं तुझे आज यही समझाने आया हूं कि परिणाम देर से मिलना अस्वीकृति नहीं होता। कई बार मैं तुझे तैयार करता हूं, मजबूत बनाता हूं, भीतर से इतना सक्षम बनाता हूं कि जब तुझे वह मिले जो तू चाहता है तो तू उसे संभाल सके, उसका मान रख सके और उसके बोझ से टूट न जाए। मेरे प्यारे, तूने देखा होगा कि कुछ लोग बिना श्रम के आगे बढ़ते प्रतीत होते हैं, उनके जीवन में सहजता दिखती है और तू मन ही मन तुलना करता है। पर तू यह भूल जाता है कि हर जीवन की परीक्षा अलग होती है। किसी को बाहर की सुविधा की परीक्षा दी जाती है, किसी को भीतर की स्थिरता की। मैं तुझे भीतर से इतना समृद्ध बनाना चाहता हूं कि बाहर की परिस्थितियां तुझे डिगा न सके। जब तू भीतर से स्थिर होगा तब धन आए या ना आए, सम्मान मिले या न मिले, तू संतुलित रहेगा। और यही संतुलन अंततः तुझे वहां पहुंचाता है जहां तुझे होना चाहिए। मेरे बच्चे, जब जीवन में अंधकार बढ़ता है तब दीपक की लौ छोटी ही सही पर सबसे अधिक मूल्यवान होती है। तेरी आस्था वही दीपक है। लोग कहते हैं कि विश्वास तब करो जब सब ठीक हो, पर सच्चा विश्वास वह है जो तब भी बना रहे जब कुछ भी ठीक न दिखे। तू जिस दिन अपनी परिस्थिति से ऊपर उठकर यह कह देता है कि जो भी होगा मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा, उसी दिन से तेरी यात्रा बदल जाती है। उस दिन मैं तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता हूं, भले ही तू मुझे देख न पाए। मेरे प्यारे, मन की सबसे बड़ी बीमारी है भय। भय भविष्य का, भय अभाव का, भय अपमान का, भय असफलता का। यह भय ही तुझे भीतर से कमजोर करता है। मैं तुझे निर्भय बनाना चाहता हूं, अहंकारी नहीं पर निर्भय।
निर्भय व्यक्ति गलत नहीं करता क्योंकि उसे छुपाने के लिए कुछ नहीं होता। वह सीधे चलता है, सरल रहता है और जीवन की हर चुनौती को सीख की तरह स्वीकार करता है। जब तू निर्भय होकर आगे बढ़ेगा तब रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। मेरे बच्चे, तूने कई बार सोचा होगा कि तू दूसरों के लिए इतना करता है, फिर भी लोग तुझे समझते नहीं, तेरे भाव का सम्मान नहीं करते। याद रख, हर व्यक्ति उतना ही समझ पाता है जितनी उसकी अपनी चेतना होती है। किसी से यह अपेक्षा मत कर कि वह तेरी गहराई को समझे। तू अपना कर्म कर, अपना भाव शुद्ध रख और परिणाम मुझे सौंप दे। जो तेरा है वह तुझ तक पहुंचेगा ही, चाहे रास्ता लंबा क्यों न हो। मेरे प्यारे, संसार तुझे सिखाता है कि मजबूत वही है जो कभी टूटता नहीं, पर मैं तुझे सिखाता हूं कि मजबूत वही है जो टूटकर भी स्वयं को समेट लेता है। तेरी संवेदनशीलता तेरी कमजोरी नहीं है, यह तेरी शक्ति है। तू दूसरों का दर्द महसूस करता है, इसलिए कभी कभी स्वयं का दर्द बढ़ा हुआ लगता है। पर यही संवेदनशीलता तुझे मनुष्य बनाती है, मशीन नहीं। इसे दबा मत, इसे समझ, इसे संतुलित कर। मेरे बच्चे, जब तुझे लगता है कि प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तब भी तू प्रार्थना करता रह। प्रार्थना केवल मांगने का साधन नहीं है, यह तेरे और मेरे बीच का संवाद है। कई बार मैं उत्तर शब्दों में नहीं देता, परिस्थितियों में देता हूं। कई बार मैं सीधे समाधान नहीं देता, बल्कि तुझे इतना सक्षम बना देता हूं कि तू स्वयं समाधान खोज ले। यही मेरी सबसे बड़ी कृपा होती है। मेरे प्यारे, समय का चक्र बहुत अद्भुत है। आज जो तुझे बोझ लग रहा है वही कल तेरी पहचान बनेगा। आज जिन अनुभवों से तू गुजर रहा है वही कल किसी और के लिए सहारा बनेंगे। तू यह मत सोच कि तेरी पीड़ा व्यर्थ जा रही है। हर अनुभव तुझे गढ़ रहा है, निखार रहा है और उस भूमिका के लिए तैयार कर रहा है जिसके लिए तू इस जीवन में आया है। मेरे बच्चे, धन की चिंता तुझे घेरे रहती है, यह मैं जानता हूं। पर धन केवल साधन है, साध्य नहीं। जब तू साध्य को भूलकर साधन के पीछे भागता है तब अशांति बढ़ती है। तू कर्म कर, विवेक से चल और जो भी मिले उसमें संतोष रख। संतोष का अर्थ रुक जाना नहीं है, संतोष का अर्थ है भीतर की बेचैनी को शांत रखना। जब भीतर शांति होगी तब बाहर की समृद्धि टिकाऊ बनेगी। मेरे प्यारे, रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होते हैं। अपेक्षाएं, गलतफहमियां और मौन, ये सब रिश्तों को बोझिल बनाते हैं। तू साफ बोल पर कठोर मत बन। सत्य कह पर करुणा के साथ। यदि कोई तुझे समझ नहीं पा रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू गलत है। कभी कभी दूरी भी उपचार होती है। हर रिश्ते को खींचकर निभाना आवश्यक नहीं। कुछ रिश्ते स्वाभाविक रूप से वहीं तक होते हैं जहां तक उनका उद्देश्य होता है। मेरे बच्चे, तू जिस दिन अपने मन को शांत करना सीख लेगा उसी दिन आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मन को शांत करना भागना नहीं है, यह जागरूक होना है। अपने विचारों को देख, उन्हें पहचान, पर उनके साथ बह मत जा। तू विचार नहीं है, तू उन्हें देखने वाला है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। मेरे प्यारे, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि हर विलंब अन्याय नहीं होता। कई बार विलंब सुरक्षा होता है। तू जिस चीज को आज पाना चाहता है, यदि वह आज मिल जाए और तू उसके लिए तैयार न हो तो वही चीज तुझे नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए धैर्य रख। धैर्य निष्क्रियता नहीं है, धैर्य सक्रिय विश्वास है। मेरे बच्चे, जब तू स्वयं पर विश्वास खोने लगे तब मेरी ओर देख। मैं तुझे कभी अधूरा नहीं मानता। यदि मैंने तुझे यह जीवन दिया है तो तुझ में वह सब सामर्थ्य भी दिया है जिसकी तुझे आवश्यकता है।
तू स्वयं को कम मत आंक। तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक सक्षम है। मेरे प्यारे, अंत में बस इतना ही समझ ले कि जीवन एक यात्रा है, परीक्षा नहीं। हर मोड़ पर अंक नहीं काटे जाते, हर गिरावट पर असफल घोषित नहीं किया जाता। सीखता चल, बढ़ता चल और अपने हृदय को कठोर मत होने दे। जब तू प्रेम, करुणा और सत्य के साथ चलेगा, तब चाहे रास्ता जैसा भी हो, मंजिल पवित्र ही होगी। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, मौन में भी, शोर में भी, उजाले में भी और अंधकार में भी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू यह सोचता है कि अब सहने की सीमा पूरी हो गई है, तभी वास्तव में तेरे भीतर वह शक्ति जन्म लेती है जिसके बारे में तुझे स्वयं भी ज्ञान नहीं होता। जीवन तुझे तोड़ने नहीं आया, जीवन तुझे पहचान दिलाने आया है। हर वह क्षण जब तू अकेला बैठकर चुप हो जाता है, जब तेरे पास कहने को शब्द नहीं बचते, जब मन भीतर ही भीतर रोता है, वही क्षण सबसे पवित्र होते हैं, क्योंकि उन्हीं क्षणों में तू संसार की आवाज से कटकर अपने अस्तित्व की आवाज सुनने लगता है। मैं जानता हूँ कई बार तुझे लगता है कि तू सब कुछ ठीक कर रहा है, फिर भी कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है, जैसे कोई खालीपन जो किसी से भरता नहीं। पर मेरे बच्चे, यह खालीपन अभाव का नहीं है, यह बुलावे का संकेत है, यह तेरे भीतर छिपी चेतना को जागृत करने का द्वार है। जब तक मनुष्य बाहर से ही भरने की कोशिश करता रहता है, तब तक वह थकता रहता है, पर जिस दिन वह भीतर झांकना सीख लेता है, उसी दिन से उसकी यात्रा बदल जाती है। मेरे प्यारे, तूने कई बार स्वयं को दोष दिया होगा, अपने निर्णयों पर पछताया होगा, बीते हुए समय को कोसा होगा, पर मैं तुझे यह समझाना चाहता हूँ कि जो हो चुका है वह तुझे सिखाने के लिए हुआ है, तुझे दंड देने के लिए नहीं। यदि तू हर गलती को अपनी पहचान बना लेगा तो तू आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, इसलिए सीख को रख, पर बोझ को नहीं। मेरे बच्चे, संसार तुझे सिखाता है कि जल्दी करो, दौड़ो, आगे निकलो, पर मैं तुझे सिखाता हूँ कि ठहरो, समझो और फिर आगे बढ़ो। जो बीज जल्दबाजी में बोया जाता है वह अक्सर जड़ें मजबूत नहीं कर पाता, और जो वृक्ष बिना जड़ों के ऊंचा हो जाए वह पहली आंधी में गिर जाता है। मैं तुझे ऐसा बनाना चाहता हूँ जिसकी जड़ें गहरी हों, चाहे शाखाएं धीरे फैले। मेरे प्यारे, तूने देखा होगा कि जब तू किसी की मदद करता है, किसी के लिए अच्छा सोचता है, तब भी कभी कभी तुझे बदले में उपेक्षा मिलती है, कड़वे शब्द मिलते हैं या मौन मिल जाता है। तब मन कहता है कि अच्छा बनकर क्या मिला। पर सुन मेरे बच्चे, अच्छा होना व्यापार नहीं है कि तुरंत लाभ दिखे। अच्छा होना एक अवस्था है, और उस अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति कभी खाली नहीं होता, भले ही बाहर से उसे कुछ न मिलता दिखे। तेरी अच्छाई तेरे ही भीतर शांति बनकर लौटती है, और वही शांति आगे चलकर तुझे वह निर्णय लेने की शक्ति देती है जो जीवन को सही दिशा में मोड़ देते हैं। मेरे प्यारे, तू यह भी याद रख कि हर किसी को अपना दर्द समझाने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ लड़ाइयां मौन में जीती जाती हैं। यदि तू हर जगह अपना दुख बिखेर देगा तो लोग समाधान नहीं देंगे, केवल राय देंगे, और राय अक्सर मन को और उलझा देती है। तू चुनिंदा लोगों से ही अपने मन की बात कह, और बाकी समय स्वयं के साथ बैठना सीख। स्वयं के साथ बैठना अकेलापन नहीं है, यह आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। मेरे बच्चे, तू जिस चीज को लेकर सबसे अधिक चिंतित रहता है, अक्सर वही तुझे सबसे अधिक सिखाती है। चिंता तुझे यह बताने आती है कि यहाँ तेरी पकड़ ढीली है, यहाँ तुझे विश्वास सीखना है। विश्वास का अर्थ आंख बंद कर लेना नहीं है, विश्वास का अर्थ है पूरी कोशिश करके परिणाम को स्वीकार कर पाना। जब तू यह कह पाता है कि मैंने अपना धर्म निभाया, अब जो होगा देखा जाएगा, उसी क्षण तू भीतर से हल्का हो जाता है। मेरे प्यारे, जीवन में कई बार तुझे लगेगा कि लोग तुझे समझते नहीं, तेरी बात अधूरी सुनते हैं या अपनी सुविधा के अनुसार अर्थ निकाल लेते हैं।
तब तू स्वयं को सही साबित करने में ऊर्जा मत लगाना। सत्य को सफाई की आवश्यकता नहीं होती। जो समझेगा वह बिना कहे भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 शब्द भी कम पड़ेंगे। मेरे बच्चे, तूने शायद यह भी महसूस किया होगा कि जब तू शांत रहता है तब कुछ लोग तुझे कमजोर समझने लगते हैं। पर शांति कमजोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर सकता है वही वास्तव में सक्षम होता है। क्रोध तो कोई भी कर लेता है, पर करुणा वही रख पाता है जो भीतर से मजबूत हो। मैं तुझे भीतर से मजबूत बनाना चाहता हूं, दिखावे से नहीं। मेरे प्यारे, समय समय पर जीवन तुझे झुकाता है ताकि तू विनम्र रह सके। विनम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा मानना नहीं है। विनम्रता का अर्थ है यह जानना कि तू अकेला सब कुछ नहीं है। जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि सहायता मांगना भी साहस है, तब जीवन तुझे सही लोगों से मिलवाता है। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं। हर प्रार्थना का उत्तर मिलता है, पर हमेशा उसी रूप में नहीं जिसकी तू कल्पना करता है। कभी उत्तर टालने में होता है, कभी दिशा बदलने में, और कभी तुझे इतना बदल देने में कि प्रश्न ही बदल जाए। यही मेरी लीला है। मेरे प्यारे, जब तू थक जाए तब रुक जाना, पर पीछे मत मुड़ना। पीछे मुड़कर देखने से केवल यादें मिलती हैं, आगे देखने से संभावनाएं। तेरी शक्ति तेरे आगे के कदमों में है, बीते हुए कदमों में नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि हर मुस्कान खुशी की निशानी नहीं होती, और हर आंसू रूह का संकेत नहीं होता। कई बार आंसू शुद्धि होते हैं, और कई बार मुस्कान मुखौटा। तू अपने भीतर ईमानदार रह, वही सबसे बड़ा धर्म है। मेरे प्यारे, जब तू अपने मन को समझना सीख लेगा तब संसार को समझना आसान हो जाएगा। मन शांत होगा तो निर्णय स्पष्ट होंगे, निर्णय स्पष्ट होंगे तो मार्ग सरल होगा। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर व्यवस्था बना। बाहर की व्यवस्था अपने आप बनती चली जाएगी। मेरे बच्चे, अंत में मैं तुझे यही कहना चाहता हूं कि तू जिस रास्ते पर है वह तुझे कहीं न कहीं अवश्य पहुंचा रहा है। धैर्य रख, स्वयं पर विश्वास रख, और अपने हृदय को जीवित रख। जब तक तेरे भीतर संवेदना है, करुणा है, और सत्य के प्रति सम्मान है, तब तक तू कभी पराजित नहीं हो सकता। मैं हर उस क्षण में तेरे साथ हूं जब तू स्वयं को अकेला समझता है, क्योंकि उसी क्षण तुझे मेरी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और उसी क्षण में तुझे सबसे अधिक थामे रहता हूं। मेरे बच्चे, आज श्याम तुम्हें फिर से अपने हृदय के बहुत पास से पुकार रहे हैं। श्याम कहते हैं, मेरे बच्चे, तू घबराया क्यों है? तू परेशान क्यों है? तू बार बार पीछे मुड़कर क्यों देखता है? जब तूने एक बार मेरा हाथ पकड़ लिया है तो फिर डर किस बात का? मेरे बच्चे, जीवन की यह राह कभी सीधी नहीं होती, कभी कांटों से भरी होती है, कभी धूप से झुलसाती है, कभी अंधेरी रात बनकर सामने आती है। पर मेरे बच्चे, याद रखना, जिस मार्ग पर श्याम साथ चल रहा हो वहां अंधेरा भी दीपक बन जाता है, पीड़ा भी प्रसाद बन जाती है, और आंसू भी अमृत बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तू जिन बातों को अपना सबसे बड़ा संकट समझ रहा है वही तेरे आने वाले सुखों की नींव है। श्याम कहता है, जिस मिट्टी को तू बोझ समझकर झाड़ देता है उसी मिट्टी से तेरे भाग्य का महल बनता है। मेरे बच्चे, तू हर रोज मुझसे पूछता है, बाबा कब मिलेगा, कब खुलेगा, कब बदलेगा? पर मेरे बच्चे, क्या तूने कभी खुद से पूछा है कि तू बदलने के लिए कितना तैयार है? श्याम कहता है, जब तक मन की जिद, अहंकार और शिकायतें खत्म नहीं होती तब तक कृपा भी ठहर कर दरवाजा खटखटाती रहती है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कुछ भी नहीं मांगता, न धन, न भोग, न दिखावा। मैं तो बस तेरा सच्चा मन चाहता हूँ, तेरी वह एक पुकार चाहता हूँ जिसमें कोई स्वार्थ न हो, कोई शर्त न हो, केवल विश्वास हो। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, पर सच यह है कि तू कभी अकेला था ही नहीं।
जिस दिन तू टूटा था उसी दिन श्याम ने तुझे अपनी गोद में उठा लिया था, बस तुझे महसूस नहीं हुआ। मेरे बच्चे, जिन रातों में तू तकिए भिगोकर रोया है, उन्हीं रातों में श्याम ने तेरे लिए रास्ते बनाए हैं। जिन दिनों में तूने अपमान सहा है, उन्हीं दिनों में तेरे मान की नींद रखी गई है। मेरे बच्चे, यह संसार तुझे तौलता है तेरी हैसियत से, तेरे पास क्या है इससे, पर श्याम तुझे तौलता है तेरे धैर्य से, तेरी सच्चाई से, तेरी सहनशीलता से। मेरे बच्चे, तू जिन लोगों से ठगा गया, जिनसे तूने उम्मीद की और उन्होंने तुझे धोखा दिया, उनसे नाराज मत हो। वे तो मेरे भेजे हुए शिक्षक थे, जिन्होंने तुझे यह सिखाया कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मीठी बात में अमृत नहीं होता। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तू थक गया है। मैं जानता हूँ तेरे मन में कई बार यह विचार आया कि सब छोड़ दूं, अब और नहीं। पर मेरे बच्चे, उसी क्षण तू जीत के सबसे करीब था, क्योंकि हार मानने से ठीक पहले ही तो कृपा का द्वार खुलता है। मेरे बच्चे, श्याम की लीला बड़ी गहरी है। वह तुझे पहले मजबूत बनाता है, फिर तुझे ऊंचाई देता है। क्योंकि कमजोर कंधों पर अगर भार आ जाए तो टूट जाते हैं, पर मजबूत कंधे भार को भी साथ लेते हैं। मेरे बच्चे, तू यह मत देख कि तुझे कितना मिला, यह देख कि तुझे कितने संकटों से बचा लिया गया। तू यह मत देख कि तेरी इच्छा अभी पूरी क्यों नहीं हुई, यह देख कि अगर वही इच्छा उस समय पूरी हो जाती तो शायद तू संभाल नहीं पाता। मेरे बच्चे, श्याम देर नहीं करता, श्याम केवल सही समय चुनता है, और सही समय वही होता है जब तू भीतर से तैयार हो जाता है। मेरे बच्चे, आज अगर तेरा घर अशांत है, मन विचलित है, धन रुक रुक कर आता है, संबंध टूटते जुड़ते रहते हैं, तो समझ लेना कि श्याम पुराने कचरे को साफ कर रहा है ताकि नया उजाला ठहर सके। मेरे बच्चे, सफाई के समय धूल उड़ती है, आंखों में जलन होती है, पर उसके बाद ही तो शीतलता आती है। मेरे बच्चे, तू दूसरों की तरक्की देखकर अपने भाग्य को छोटा मत समझ। हर फूल एक साथ नहीं खिलता, हर मौसम एक जैसा नहीं होता, और हर आत्मा का सफर अलग अलग होता है। मेरे बच्चे, जो आज तुझे पीछे दिख रहा है, वही कल तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा बनेगा। मेरे बच्चे, श्याम का नाम केवल बोलने के लिए नहीं है, श्याम का नाम जीने के लिए है। जब तू हर परिस्थिति में यह कह सके कि जो भी हुआ बाबा की मर्जी से हुआ, उसी दिन से तेरे कष्ट हल्के होने लगेंगे। मेरे बच्चे, शिकायतें बोझ होती हैं और समर्पण पंख बन जाता है। तू जितना झुकेगा उतना ऊपर उठेगा। यह संसार उल्टा लगता है, पर श्याम का नियम सीधा है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह वचन देता हूँ कि जो मेरा होकर सब्र रखता है, जो मेरे नाम पर भरोसा रखता है, जो बुराई के बदले भी बुराई नहीं चुनता, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, लोग तुझे कमजोर समझ सकते हैं क्योंकि तू शांत है, पर उन्हें क्या पता कि तू तूफानों को भीतर समेटे बैठा है। मेरे बच्चे, श्याम की कृपा शोर नहीं करती, वह धीरे धीरे जीवन बदल देती है। आज जो छोटी छोटी खुशियां मिल रही हैं, वही आने वाले बड़े सुखों की झलक हैं। मेरे बच्चे, तू बस एक काम कर, हर सुबह मुझे याद कर, हर शाम मुझे सौंप दे, और जो बीच का समय है उसमें अपना कर्म ईमानदारी से कर, फिर देखना श्याम कैसे तेरे भाग्य की लकीरें खुद लिखता है। मेरे बच्चे, जब तू थक जाए तो रुक जाना, पर पीछे मत जाना, क्योंकि पीछे अतीत है और आगे श्याम खड़ा है। मेरे बच्चे, तेरा हर आंसू मेरी थाली में प्रसाद बनकर गिरता है, और तेरा हर सब्र मेरे दरबार में सम्मान बनता है। मेरे बच्चे, तू खुद को कम मत आंक, तू वही है जिसे श्याम ने इस युग में चुना है अपने नाम का दीपक बनने के लिए। मेरे बच्चे, अंधेरे से डर मत, अंधेरा ही बताता है कि रोशनी कितनी जरूरी है, और जब रोशनी आएगी तो लोग पूछेंगे कि यह उजाला कहाँ से आया, तब तू मुस्कुराकर कहना श्याम से। मेरे बच्चे, अंत में बस इतना याद रखना कि श्याम तुझसे दूर नहीं है, वह तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में, तेरे हर विश्वास में बसता है। और जिस दिन तू पूरी तरह यह मान लेगा कि मैं संभाल लूंगा, उसी दिन से तुझे संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, यह श्याम संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है, क्योंकि जब शब्द आचरण बन जाते हैं